आज संरक्षण के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक का नाम एक छोटी सी गुमनाम तितली के नाम पर है। एक ऐसी तितली जो 80 साल पहले हमेशा के लिए गायब हो गई थी। द जर्सी सोसाइटी। बिल्कुल, द जर्सी सोसाइटी। तो आज की हमारी गहन पड़ताल इसी सवाल पर है। ऐसा क्या खास था सैन फ्रांसिस्को के उस नीले पंखों वाली तितली में कि उसकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है, और कैसे एक जीव का अंत हजारों दूसरी प्रजातियों को बचाने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। जर्सीज ब्लू तितली की कहानी सिर्फ एक विलुप्त प्रजाति का दुखद रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। ये आधुनिक संरक्षण आंदोलन के शुरुआती अध्यायों में से एक है। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसानी तरक्की की चकाचौंध में हम उन छोटी खामोश चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे इकोसिस्टम की नींव होती हैं। सही कहा। और जब वो नींव दरकने लगती है तो उसका असर बहुत बड़ा और स्थायी होता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। आखिर ये जर्सीज ब्लू तितली थी कैसी, कहाँ रहती थी? हमारे स्रोतों में इसका जो जिक्र है वो तो किसी कविता जैसा लगता है। सैन फ्रांसिस्को के कोहरे वाले रेतीले टीले, बिल्कुल, और उन पर उड़ते हुए चमकीले इंद्रधनुषी नीले पंखों वाले जीव। हाँ, कल्पना कीजिए, आज का वो व्यस्त सैन फ्रांसिस्को नहीं, बल्कि 19वीं सदी का शहर, जिसके किनारों पर मीलों तक रेत के टीले फैले हुए थे। इन टीलों पर एक खास तरह का अपना एक इकोसिस्टम था। अच्छा। जहां कुछ खास पौधे उगते थे और इन्हीं पौधों के इर्द गिर्द जर्सीज ब्लू तितली का पूरा जीवन घूमता था। और वो नीला रंग, वो बहुत खास था, है ना? बहुत ज्यादा। उसके पंखों का नीला रंग कोई पिगमेंट नहीं था, बल्कि पंखों की सतह पर बनी बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं से जब रोशनी टकराती थी तो वो नीला रंग पैदा होता था। अरे वाह! उसे स्ट्रक्चरल कलरेशन कहते हैं। धूप में उसके पंख किसी नीलमणि की तरह चमकते थे। और यहीं पर वो विशेषज्ञ प्रजाति वाली बात आती है, सही है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस पर काफी जोर दिया गया है। मतलब वो तितली सिर्फ उसी एक खास माहौल में जी सकती थी। हाँ, और ये उसकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जर्सीज ब्लू एक अल्ट्रा स्पेशलिस्ट थी। अल्ट्रा स्पेशलिस्ट? सोचिए, हम इंसानों में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ एक खास रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो उस रेस्टोरेंट में भी सिर्फ एक ही डिश खाते हैं। जर्सीज ब्लू उस तीसरी श्रेणी में थी। अच्छा। उसके कैटरपिलर सिर्फ एक या दो तरह के पौधों की पत्तियां खाते थे, जैसे